हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो लेखन कला यहाँ पर बात बोल रहा है। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई थी। क्या बोल रहा है? लेखन कला जो मेसोपोटामिया में सबसे पहला पट्टिकाएँ पाई गई थी जो लगभग 3200 ईसा पूर्व में था। इस पर जो लिखने का जो हम लोग बोलते हैं ना, जो आज हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी लिपि से लिख रहे हैं, तो उस टाइम जो आपको जिस लिखा जाता था तो कौन सा लिखते हैं, तो उस लिपि में लिखते हैं। तो उस टाइम देखिए किलाकार लिपि से लिखा जाता है, आता है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, तो आपको अगर बोलेगा जो रोमन इंग्लिश में रोमन लिपि रोमन होता है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई जो लगभग 3200 ईसा पूर्व के था, इन पर जो लिखा जाता था, कौन सा लिपि लिखा जाता था, तो याद रखिएगा आपका किलाकार लिपि से लिखा जाता था। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि जो मिट्टी के पट्टिकाएँ हैं उस पर जो लिखा जाता था कौन सा लिपि में लिखा जाता था, तो ध्यान रखिए किलाकार लिपि, या तो आपका एग्जाम में किलाक्षर लिपि रहेगा। ठीक है, किलाकार लिपि या तो किलाक्षर लिपि रहेगा एग्जाम में। आगे देखिए, अब देखिए किलाकार जो है ये क्यूनिफॉर्म शब्द से आया है। कहाँ से आया है किलाकार? तो क्यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये जानते हैं कैसा शब्द है? तो लातिनी शब्द है। क्यूनिफॉर्म जो है कैसा शब्द है? लातिनी शब्द है। क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खूटी होता है। क्यूनियस देखिए, अब लातिन शब्द कहाँ से लिया गया है? क्यूनियस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या निकलता है? खूटी निकलता है, या फिर फॉर्मो जिसका अर्थ होता है आकार होता है। ठीक है, आकार से बना। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया में जो लोग था बहुत कम लोग पढ़ा लिखा था। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में जो लोग था, वहाँ का जो लोग था बहुत कम पढ़ा लिखा रखता। देखिए आज हम लोग देखिए हिंदी में क्या देखते हैं, तो हम लोग कितना आपका अक्षर रहता है, 36 रहता है जी। लेकिन वहाँ पर आपका देखिएगा मेसोपोटामिया में जो किलाक्षर लिपि था उसमें 450 अक्षर था। 450, वो भी अक्षर नहीं था, आपको चित्र बना हुआ था। मैंने ये चित्र का मतलब क होगा, ये चित्र का मतलब ख होगा, तो सोचिए कितना पेचीदा हो गया होगा समझने के लिए, कि हर लोग समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। उसी कारण वहाँ पर बोल रहा है मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे और चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा था, नॉर्मल नहीं था, बहुत पेचीदा था और बहुत अधिक थी। मैंने 450 लगभग आपको चिन्ह था। तो वहाँ का लोग जानते हैं, एक ही दो लोग पढ़ा हुआ रहता था, ताकि एक लोग रखता था राजा अपने पास, ताकि ये हमको पढ़ के कोई भी चीज़ जानकारी सुना पाएगा। आगे अगर देखते हैं तो अब देखिए 1400 ईसा पूर्व, आपको पता होना चाहिए ईसा मसीह के जन्म से पहले जो साल जो है घटता था, बढ़ता नहीं था। ये बात को जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे आपने देखें 5 ईसा पूर्व में इसका भैया शुरुआत प्रारंभ हुआ था शहरी जीवन का। 5 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के, फिर धीरे धीरे घट के 3 ईसा पूर्व में शहर का निर्माण हो गया। देखिए धीरे धीरे घट रहा है। तो याद रखिएगा ईसा मसीह के जन्म से पहले साल क्या होता था हमारा? घटता क्रम में जाता था, बढ़ता क्रम में नहीं आता था। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग का क्रम बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे 2026 है, 2030 है, 2035 है, लेकिन पहले क्या होता था? घटता क्रम में जाता था। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे आरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। हम लोग क्या बोले थे सबसे पहले? कौन सा भाषा था? सुमेरी भाषा था ना। सुमेरी से सुमेरियन भी बोलता था वहाँ पर। आइए ऊपर थोड़ा सा देखते हैं क्या था यहाँ पर, हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, कहाँ पे था? हाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या भाषा क्या था? सुमेरी था ना जी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुमेरियन बोलते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रचलित हुआ, जैसे समय बीतते गया, तो उसके बाद क्या हुआ? 1400 ईसा पूर्व में अरमाइक भाषा का प्रवेश हो गया। जिससे पहले हिंदी कितना प्रचलित था, धीरे धीरे देखते हैं अंग्रेजी भाषा में लोग ज़्यादा डिमांड होने लगा। तो उसी तरीके से सुमेरी और सुमेरियन भाषा से अब धीरे धीरे क्या आ गया, जहाँ पर लोग अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। क्या समझ में आया? पहले सुमेरी भाषा, सबसे पहला भाषा अगर पूछेगा तो बोलिएगा सुमेरी या सुमेरियन एग्जाम में रहेगा। उसके बाद कौन सा भाषा आया? अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। और यह भाषा किससे मिलता जुलता था? हिब्रू भाषा से मिलता। अगर आपसे पूछेगा जो अरमाइक भाषा किससे मिलता जुलता था, तो हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी। 1400 में आया भाई अरमाइक भाषा, यह हिब्रू से मिलता जुलता भाषा था। और जैसे 400 साल बीतते गए तो पूरा व्यापक रूप से पूरा फैल गया। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक के कुछ भागों में यह भाषा बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक हो गया? आगे देखिए 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का धीरे धीरे विकास होने लगा।
समझ रहे हैं ना। 5 ईसा पूर्व में सारी सभ्यता की बात हुआ था यहाँ पर। तो मेसोपोटामिया में दक्षिण जो जगह था उसमें बस्तियों का विकास धीरे धीरे होने लगा। इनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गया। जो कुछ जगह विकास ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो गया, और कुछ जगह विकास नहीं हुआ तो बस्ती का बस्ती ही रह गया। आगे देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। देखिए यहाँ पर उर नगर में जो नगर नियोजन, जो अच्छा नगर नियोजन पद्धति का थोड़ा सा दिक्कत था। वहाँ पर जो गलियाँ था बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। देखिए यहाँ पर गली कितना फाका फाका है, तो वहाँ का जो गली था बहुत टेढ़ा मेढ़ा संकरा था। इधर ही हम देखते हैं कितना रोड एकदम पतला पतला है, उस टाइप का वहाँ पर था। मैंने अच्छा सिस्टम वहाँ में उर नगर में नहीं था, नगर नियोजन अच्छा नहीं था। अब देखिए बोलिए कि इराक जो है भौगोलिक विविधता वाला देश है। भौगोलिक विविधता मतलब वहाँ हर चीज़ है, परिपूर्ण है। इसका अगर बोलिएगा पूरब साइड में आपका हरा भरा ऊंचा नीचा मैदान के लिए फेमस है। इस प्रदेश में उत्तरी भाग में अगर बोलिएगा तो ऊंची ज़मीन है, जिसको स्टेपी घास का मैदान भी बोलते हैं। अब पशुपालन की दृष्टि से सबसे बेस्ट वहाँ पर माना जाता था। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अगर बोलिएगा सर इसका दक्षिणी भाग में क्या था, तो रेगिस्तानी था। यहाँ सबसे पहले क्या था, नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो बोलिएगा श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। श्रम विभाजन वहाँ का जो लोग जो है वहाँ कानून वहाँ पर करवाता था। तो श्रम विभाजन बोलिएगा शहरी जीवन की विशेषता है। इसके साथ बोल रहा है शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं संभवतः लकड़ी हो गया, तांबा हो गया, रांगा हो गया, सोना चांदी विभिन्न प्रकार के पदार्थ तुर्की व ईरान खाड़ी प्रदेश से आयात करते हैं। हम आपको पहले बताया था ना, जो वहाँ पर आपका खनिज संसाधन का कमी था, तो इसीलिए लोग जो आपका लकड़ी हो गया, तांबा हो गया या रांगा हो गया, सोना चांदी या विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हो गया वो कहाँ से मंगाता था, तुर्की व ईरान या खाड़ी प्रदेश से आयात करता। आयात मतलब मंगवाता था। इसके बाद वे अपने द्वार निर्मित कपड़े व कृषि उत्पाद का निर्यात करते। जैसे मान लीजिए हम लोग वहाँ से इतना चीज़ मंगा रहे हैं तो भारत से कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा ना, तो क्या भेजता था, अपना देश से निर्मित कपड़ा, जो बना हुआ कपड़ा हो गया या कृषि उत्पाद हो गया, जो आपको भेजता था। ठीक है, तो क्या देखे थे, इसका दक्षिणी भाग में क्या है, रेगिस्तानी है ना। यहाँ देखे थे, यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इससे पहले देख लिए थे। आगे देखिए श्रम विभाजन शहरी जीवन की क्या विशेषता है। ठीक है, इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो ये भी हम लोग देख लिए थे, मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी तांबा रांगा वाला कंप्लीट टॉपिक हो गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए, मेसोपोटामिया के लोग हैं मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। आगे नवी बात, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे और वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे। जो भी अपना हिसाब किताब, जो भी लेखा जोखा है, सब इसी पर लिखते थे। और उनके जो लिपि था किलाकार लिपि, या तो एग्जाम में किलाक्षर लिपि आएगा। ठीक है, आगे देखिए मेसोपोटामिया में जो बहुत कम लोग पढ़े लिखे रहते थे, अधिकतर लिखावट बोलने के तरीका को प्रदर्शित करते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं, पुरातात्विक के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। सबसे शुरुआत में अगर बोलिएगा तो वहाँ का राजा ने ही व्यापार के बारे में और लेखन व्यवस्था के बारे में स्टार्टिंग किया। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एन मार्कर नाम उल्लेखनीय है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 5 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में धीरे धीरे बस्तियों का विकास होने लगा। इन बस्तियों में से कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर में फेमस हो गया। आगे देखिएगा, मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहले क्या मिला, ज्ञात मंदिर मिला। इसका मतलब हम लोग ये समझ में आ रहा था कि वहाँ पर मंदिर पहले से पूजा पाठ हुआ करता था, तभी तो वहाँ पर मंदिर मिला। और मंदिर को क्या बोलते हैं, एक छोटा सा देवालय था। क्या था, मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहले ज्ञात मंदिर था और उसमें एक छोटा सा देवालय था। ठीक है, यह मंदिर कच्ची ईंटों से बना था। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि उस टाइम के लोग भी वहाँ पर मतलब बोल सकते हैं कि ईंटा उटा का यूज किया करता था, पक्का का मकान बनता था। आगे देखिए, मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था। इसका मतलब उस टाइम के लोग भी पूजा पाठ करता था। देखिए, आपको सुनने में लग रहा है एक दूसरा 5000 साल पहले, समझ रहे हैं ना, 5000 साल। एक तो यह मतलब देखिए, एक
तो ये कितने साल का होता है, मात्र 70-80 साल जीता है। वो सब 5000 साल पहले के यहाँ पर बात बोल रहा हूँ। उस टाइम के लोग भी देवी देवताओं का निवास करता था, वहाँ पे पूजा पाठ होता था। जैसे उर जो चंद्र देवता थे, एग्जाम में पूछता है उर कौन सा देवता था, तो चंद्र देवता था। और इनाना क्या था, जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, ऐसा नाम पूछता है आपका। आगे देखिएगा, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदड़ो से जल निकासी की व्यवस्था से अलग था। कहने का मतलब जो बोल रहा है, मोहनजोदड़ो में जो जल निकासी व्यवस्था था उससे अलग था मेसोपोटामिया में। क्लियर यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है मेसोपोटामिया में नगर नियोजन के पद्धति का अभाव था, मैंने कमी था। वहाँ की जल निकासी व्यवस्था जो है मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग है, भिन्न है। यहाँ पर देखिए, उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी था, जो जलाने वलाने वाला जो यूज होता था, कब्रिस्तान। इसका मतलब ये भी समझ में आ रहा है जो भैया उस टाइम को लोग भी जलाया जाता है या दफनाया जाता था, समझे। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, जहाँ दफनाया जा रहा होगा। नगरों का सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च था संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। कहने का मतलब माता है, पिता है और बच्चा है, ठीक है, माता पिता बच्चा हो गया। अब इसमें सिस्टम, उस टाइम का जो सिस्टम बोलता था, और आज भी देखिए ऐसा होता है। अब मान लीजिए बच्चा का शादी ब्याह हो गया, माँ बाप को छोड़ दिया, बस वो ही अपना सेपरेट हो गया। फिर देखिए उसका बेटा का शादी ब्याह हुआ, वो माँ बाप को छोड़ दिया, सेपरेट हो गया। तो उस टाइम का प्रचलन बहुत सारा पहले भी ऐसा था, जो एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। आगे देखिए, जिसमें क्या रहता था, पति पत्नी रहता था, उनके बच्चे शामिल होते थे, बस। पिता क्या होता है, परिवार का मुखिया होता है। ये बात जानकारी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बस इतना ही तक हम लोग को जानकारी लेना था। तो इतना हम लोग अगर देख लें, तो उसी से है सब कुछ